दोस्तों, पेश है आपके सामने पवन कॉमिक्स बेरहम हत्यारा। सेठ दीनानाथ की पृष्ठभूमि में धन दौलत में अपना जवाब नहीं रखते थे। उनकी जगमगाती कोठी आज अलग ही नजर आ रही थी, और उसका कारण था सेठ जी की 30वीं वर्षगांठ। आज उस वर्षगांठ का उत्सव में दीनदयाल ने अपने सेक्रेटरी लता के साथ अपनी सगाई का ऐलान करने वाले थे। सभी मेहमान वहां आ चुके थे। मेहमानों का स्वागत करने के बाद सेठ दिन डालने लता से कुछ बातें करने लगे। लता डार्लिंग, आज मैं सारे मेहमानों के सामने ऐलान करूंगा। तब तो सभी केसर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अचानक शादी का प्रोग्राम कैसे? लता, मैं शादी से पहले तुम्हें एक बात बताऊंगा। मैं अपने दादाजी के मरने के बाद पिताजी की अपार दौलत मिली, लेकिन माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और कुछ दिनों बाद पिताजी चल बसे। मुझे उस मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इतना कहकर दीनदयाल शांत हुआ और तभी लता ने कहना शुरू किया, इतनी सारी बातें मुझसे तुमने पहले क्यों नहीं बताई? जब ऐसी बात थी तो सगाई की बात तो कोई बात नहीं जानता होगा, और उसकी अपार दौलत तुम्हारे पापा को मिल गई होगी जब तो। लता, हाँ लता, अगर जब मैं यह देख रहा हूँ कि मेरे सौतेले भाई बहन मुझसे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आज का माहौल ही ऐसा है दीना डार्लिंग। आदमी दौलत के लिए खुदा मान कर चल रहा है, बस इसी होड़ में आदमी जी रहा है, नहीं रहा बल्कि शैतान बन चुका है। जिधर देखो वहाँ दौलत के लिए खून हो रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह का इरादा है। मैं तुम्हें पर पूरा विश्वास करता हूँ। खैर, मैं तुम्हें एक अच्छी पत्नी विश्वास दिलाती हूँ। कम से कम दौलत के लिए अपनी ज़िंदगी जहर नहीं घोल सकेगा। चलो, हम लेट हो रहे हैं, चल। अरे हाँ हाँ, मैं तो बातों भूल गया था। फिर रेस्तरां में उठकर बाहर की ओर चल दिए। बाहर बाजार शॉपिंग करने लगे। दीना डार्लिंग, इस बार भी तुम दो केक की इसका कारण, एक अपने लिए, दूसरा मेहमानों के लिए, और यह बात मेहमान भी जानते हैं। और दोनों कार में अपने घर के लिए रवाना हो गई। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी मेरी ज़िंदगी हो। लता मुस्कुराकर शेख की निगाहों लगी। लगभग 1 घंटे बाद दोनों बड़े हॉल में मेहमानों के बीच खड़े थे। सभी के सामने मेज लगा रखा था। आसपास मेहमानों दीन दुनिया तथा बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर बैठी थी, और सारे मेहमान आने जाने के बाद दीनदयाल ने माँ से कहा, बेटा दीनानाथ, ला केक काटो। तभी दीनानाथ का दोस्त प्रेम बोल पड़ा, मम्मी, दीनानाथ के साथ आपका स्नेह देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप उसकी सौतेली माँ है। तू तो उसका दोस्त है, मगर सगे भाई जैसा प्यार देता, सम्मान देता है प्रेम। और दीनानाथ की यह मानता है कि मेरे बेटे विक्रम और बेटी रीति को सगे भाइयों से बढ़कर प्यार करता है, उसकी इच्छा की अपेक्षा नहीं करता। और फिर दीनानाथ चूक चाकू से केक काटने लगा। पूरा हाल तालियों से बधाई गूंज उठा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी दीनानाथ बूढ़ी माँ केक का एक पीस देकर दीनानाथ को बढ़ाती हुई कहा, ले बेटे, आज तू बूढ़ी के हाथ से केक खा ले। माँ, पहले मेहमानों को तो केक खिला दो ना। मेहमान के लिए अभी दूसरा केक भी है, पहले तू अपना श्री गणेश कर। अच्छा माँ जी। और चाहते हुए दीनानाथ ने केक खाना पड़ा। लाओ मम्मी, आपके हाथ से ही सही। और फिर केक मुंह में रखा। दीनानाथ भी केक का तीसरा हिस्सा ही खाया था कि उसके शरीर में कंपन सा हो गया, राखें फटने लगी। मुझे क्या हो रहा है, ओहो, अरे। और इससे पहले कुछ समझ पाते दीनानाथ कटे वृक्ष के नीचे गिरा। दीनानाथ, अरे डॉक्टर को फ़ोन करो। हर आदमी फ़ोन की तरफ भागा। डॉक्टर धवन फ़ोन करने लगा। हेलो डॉक्टर धवन, मैं बोल रहा हूँ, कहिए। फ़ोन करने वाले आदमी ने विस्तार से सब कुछ बता दिया, और कुछ बताने के बाद, आप आ रहे हैं ना? हाँ, आ रहा हूँ।
और लेकिन डॉक्टर साहब आने से पूर्व दीनानाथ की मृत्यु हो गई। आई एम वेरी बैड इज। कुछ देर बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करी। सारी कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम लेकर सील कर दिया गया और पुलिस लाश को ले गई। पुलिस वैन में रख कर ले गई। मिस्टर लता, आप इस समय पुलिस स्टेशन आइए, आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, आइए इंस्पेक्टर। और पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर लता की अपेक्षा कर रहा था। औपचारिकता के बाद दीनानाथ जी, मौत बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई। क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? कातिल का मकसद मेरी सिर्फ दीनानाथ की शादी को रोकना था। मानी की पार्टी दीनानाथ अपने सगे की घोषणा करना चाहते थे, लेकिन जी कातिल शायद यह नहीं जानता था कि हमारी शादी हो चुकी है और वह पार्टी में शादी होने की घोषणा करना चाहते थे। आप लोगों ने इस शादी को छिपाया क्यों? इसका क्या कोई कारण सिर्फ इतना था कि दीनानाथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सफाई देना चाहते थे? लता बात सुनकर इंस्पेक्टर चंद सोता फिर कुर्सी पर पहलू बदलने के बाद पूछा, एक अंतिम सवाल और, दीनानाथ जी का कोई दुश्मन था? यदि कोई आपका क्वेश्चन देश हो तो जैसा वातावरण चल रहा है इससे मुझे खुद परेशान हूँ कि दीनानाथ का हत्या कौन कर सकता है। अभी लता बात करीब खत्म नहीं हुई थी, फोन बज उठा। जैसे इंस्पेक्टर सारा हाथ बराबर से किया। यस यस इमरान हेयर। यस, हाँ, केक में जहर मिला है हुआ है। अच्छा, आप लाश को यहाँ भिजवा दें। ठीक है। अरे, केक में जहर था? आश्चर्य है, केक तो हम दोनों ने खरीदा के लाए थे। इंस्पेक्टर साहब मुझे पर शक करेगा। लता के चेहरे पर इंस्पेक्टर से प्यार न रह सका। उन्होंने लगभग कड़ी लहजे में पूछा, क्या आप हुआ आपको? आपके चेहरे की हवैया क्यों उड़ गई? एक बात बताइए, आपको मालूम है केक कौन खरीद के लाया था? जहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि केक तो मैं और दीनानाथ ही खरीद कर लाए थे। खैर, आप जा सकती हैं, मैं लाश को लेकर आपके घर आ जा रहा हूँ, आप वहीं पर रहिए। लता जाने के बाद इंस्पेक्टर इमरान सोच में पड़ गया, कहीं कातिल लता तो नहीं है? अगर कातिल ना होती तो जहर की बात सुनकर घबरा क्यों जाती? मुझे लता पर चेक करना चाहिए। यह सोच इंस्पेक्टर अपने फ्लैट पर आया और वर्दी उतार कर हल्का सा मेकअप करके बाहर निकल पड़ा और उस दुकान पर चलना चाहिए जहाँ से केक खरीदा है। लेकिन दुकान पर जाकर इंस्पेक्टर इमरान को कोई हाथ सूत्र नहीं लगा। निराश हाथ लगी। दीनानाथ कोठी पर जा, यहाँ यहाँ ये कहिए। मैं इंस्पेक्टर इमरान और इस तरह मेकअप हूँ जैसा वैसा आप कहने के तैयार हैं? बेशक, मैं चाहता हूँ कि कीर्ति पर हर हाल में पकड़ा जाए। और इंस्पेक्टर ने अपनी योजना लता को बताने लगा। सब कुछ समझाने के बाद आप अनीस से यह कहें कि आपका भाई और आज ही लखनऊ से आया हूँ। ठीक, आइए। फिर इंस्पेक्टर लता के साथ कोठी में आ गया और थोड़ी देर बाद दोनों दीनानाथ चौधरी माँ के पास थे। माँ जी, ये मेरे भाई हैं, पवन है, आज ही लखनऊ से आए हैं। आओ बेटा, यहाँ सब खत्म हो चुका है। अब मेरी बहू शादी से पहले ही विधवा बन गई। बहू, जिसने भी ये पाप किया भगवान उसे तिल तिल मारेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो कातिल अवश्य पकड़ा जाएगा। आप मुझे अपना बेटा समझे। कुछ देर बाद यह एक मनुष्य डिब्बा जिसने दीनानाथ की जान ली है कि एक दूसरा डिब्बा में था, उसने पुलिस सील कर ले गई है। डब्बे में बड़ा अजीब अवस्था में है। लाल डब्बे पीला ढक्कन और पीले डब्बे में लाल ढक्कन। यहाँ के नौकर उल्टे सीधे काम करते हैं कि लापरवाही है? आइए आपको विक्रम से मिलवा दूँ। फिर दोनों बैठकर बात। और फिर थोड़ी देर बाद आते रोते ही माँ दीवार पर व्हीलचेयर देखकर चौंक पड़ा। इनकी नज़र कमज़ोर है, कहीं इन्होंने ही तो केक में जहर न मिला दिया, डब्बा ढक्कन बदल दिए हों। अरे रुकिए माँ, आपको दीवार से टकरा जाएंगी, कहता हुआ इंस्पेक्टर तेज़ी से आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर रीति विक्रम उस कमरे में आ गए। धन्यवाद बेटा, दरअसल मेरी आंखें इतना कम दिखाई देता है, किसी चीज़ को पहचान नहीं पाती। मम्मी, हमने तुमसे कहा है कि अकेली मत घुमा करो, परंतु आप मानती नहीं। कहा है यह पवन मेरे भाई। पवन, यह मेरा प्यारा देवर विक्रम और सुंदर ननंद। सेटअप। मैं तो किसी का देवर न किसी की रीति ननंद है। ऐसा
नहीं बोलते विक्रम। ओह। और इससे पहले कुछ बोलता दोनों वहाँ से चले गए। और जब लता अकेली कमरे में रह गए तो इंस्पेक्टर ने धीमे स्वर से पुकारा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत में ऐसी दवाई भरी मात्रा में खाई गई है जिससे ब्लड शुगर एकदम कम कर देती है और दवा खाने से हृदय गति बंद हो जाती है। ऐसी वैसे भी दीनानाथ जी को ब्लड प्रेशर का रोग थे क्या? यानी कि इस तरह की दवा उसको खाई जाए तो खाता। मेरी सास जी, लेकिन वो कहती है वह दवा हाई ब्लड प्रेशर की है, इसलिए मैं पता किया वह दवा ब्लड प्रेशर के लिए है। ठीक है, मैं लता जी, मैं अभी जा रहा हूँ, फिर रात को आऊँगा, आप घर में ही रहें, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। वहाँ से विदा होकर इंस्पेक्टर सीधा ऑफिस पहुँचा और अपने कुछ देर बाद उसने फ़ोन बज उठा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम हियर फ्रॉम नागपुर स्टेशन। श्रीमान, आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आप यह चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम दीनानाथ के मर्डर केस में रुचि मत दिखाओ, वरना तुम्हें 1 साल के बेटे को गोली से उड़ा दिया जाएगा। और इस बात खत्म करते ही फ़ोन डेड हो गया और इंस्पेक्टर ने स्वयं एक्सचेंज में फ़ोन किया। जानकारी लेनी चाहिए, किंतु वह कामयाब न हो सका। ऐसा लगता है जैसे अपराधी ताकतवर है। एक बात यह ऊपर का सामने आती है कि कातिल अकेला भी नहीं है, मुझे सतर्क रहना चाहिए। और उसके लिए एसपी साहब से विमर्श। और फिर वह अपनी ड्यूटी समाप्त करने के फ्लैट के लिए रवाना हुआ और ट्रक उसके पीछे लपका। इंस्पेक्टर असावधान था। यही है ना वो शिकारा का? हाँ, बॉस का आदेश है, मौके पर बड़ी सफाई से करना है। और एक मोड़ पर ट्रक बड़ी तेजी से इंस्पेक्टर को कुचल दिया और देखते देखते रफू चक्कर हो गया। इंस्पेक्टर की मौत ने पुलिस विभाग को चौंका दिया। इंस्पेक्टर ऑफिस में एक आपातकालीन मीटिंग हुई। मुझे बेहद दुख है कि हमारा एक इंस्पेक्टर शहीद हो गया, मगर आज इस केस सीआईडी को देने की सिफारिश करता हूँ और आगे इस केस की तफ्तीश इंस्पेक्टर वोडे करेंगे। राइट सर। यह 1 सप्ताह बाद गृह मंत्री ने सीबीआई इंस्पेक्टर सुनील को केस की चार्ज। सुनील सीधा इंस्पेक्टर पांडे के पास। यह मेरा परिचय पत्र, मैं यहाँ गृह मंत्रालय से आया हूँ पांडे। आइए, आपका स्वागत है। काफ़ी पियेंगे या चाय? सबसे पहले काम की बात पर आते हैं, मुझे दीनानाथ की फाइल चाहिए। इंस्पेक्टर ने फाइल सुनील को दी। फाइल लेकर सुनील ने फ्लैट पर आ गया और फाइल अध्ययन करने लगा। अचानक रिपोर्ट पढ़कर चौंका। दीनानाथ का मर्डर केस, दीनानाथ की सौतेली मां देवी संदिग्ध व्यक्ति, परंतु परिणाम न मिले के कारण सुनील की हिरासत में न लिया जा सका। पूरे केस के अध्ययन करने के बाद इंस्पेक्टर इमारत में फ़ोन पर धमकी दी गई। यह दुर्घटना मौत होने के बाद बड़े शक्ति और कातिल एक ही है। मुझे दीनानाथ को हर सदस्य को चेक करना होगा। और फिर सुनील तैयारी के साथ दीनानाथ के घर आ गया और उसे एक रेस्तरां में वहीं बैठ गया। वह स्थान ठीक है, यहाँ से बराबर नज़र रखी जाएगी। और अभी वह काफ़ी का प्याला ख़त्म ही किया था कि दीनानाथ की गेट पर आकर रुकी और लिफाफा बाथरूम बॉक्स में डालकर आगे बढ़ गया। आज रात 2:30 बजे होटल लॉबी में रूम में सुनील ने पत्र पढ़ा और आगे बढ़ गया। और सुनील अपनी गाड़ी में समय देखा 8 बजे थे और होटल के लिए रवाना टैक्सी में चल दी। लवली टैक्सी होटल। लवली होटल के रिसेप्शन हॉल पर वह युवती बैठी थी। सुनील ने अपना कार्ड दिया। मिस, ज़रा बताइए 13 नंबर कमरे में कौन ठहरा और कब से रह रहा है? इंस्पेक्टर कुमार लखनऊ से आए हैं और पिछले 1 हफ्ता से ये यहाँ रह रहे हैं। कोई और सेवा? शुक्रिया है किसी तरह की, ज़रा मुझे बताइए। फर्स्ट फ्लोर पर 3रा कमरा। कुछ देर बाद नंबर कमरे के सामने वेटर की ड्रेस पहनकर वो है मैनेजर से हासिल की थी। इस कमरे में वेटर को बुलाया गया, घंटी बजाई थी, तब मुझे शक न किया जा सकता और वह द्वार खोल के भीतर गया। आइए मिस्टर, अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक मेहमान आने वाला है, मैं उसके लिए काफ़ी मंगवाना। तुम मुझे नींद की दवा ले देना या नींद की गोली तुम्हारा इनाम। सुनकर सुनील रुपये
और नींद की गोली के नीचे पैकेट लिए आया और एक वेटर था। अरे क्या नए भर्ती हुए? तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। आज ही काम पर आया हूँ, मैनेजर का जाना पहचाना हूँ। और सुनील गुजरने के लिए इधर उधर की करता रहा। फिर घंटी बजी और चौंक गया। रूम वार्ड कि 13 नंबर नीचे रोशनी थी। 13 नंबर के कमरे में घंटी बजाई गई है। यह सब भी बड़ा अजीब है। वह नाराजगी से अब ये न करता हुआ बाहर गया और कुछ देर बाद 13 नंबर कमरे में एक लड़की को देखकर बुरी तरह चौंका, परंतु सिर दियो ने खुद को संभाल लिया। हाँ, क्या लाऊं साहब? 2 कॉफी और पेस्ट्री। थोड़ी देर बाद ऑर्डर बुक करके लेने के बाद नींद की गोली कॉफी में डाली है नहीं। वह तुम जानो जब बुलाया था, जब जाए डिस्टर्ब न करना। बहुत अच्छा साहब। और सुनील बाहर दरवाजे के पास सीट लग गया और दिल्ली के भीतर आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। तुम्हें एक क्या बुलाया? मम्मी बहुत नाराज़ हो रही थी। एक गड़बड़ हो गई मिस रीति डार्लिंग। सुना है पुलिस वाले यह केस सीआईयू को सौंप दिया है। जिस आदमी ने यह केस सौंपा गया है वह बड़ा ही चालाक है और जैन है। यह कभी फेल नहीं हुआ। फिर क्या करें? तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने सुना है कि तुम लखनऊ से भाग कर चली आई। मामला ठंडा हुआ तो फिर यहाँ मेरे गायब होने से पुलिस को क्या शक हो गया है? फिर हमारे सारे प्लान फेल हो जाएंगे। नहीं, तुम यह नहीं हो सकता। हमारी शादी पहले ही एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा, तुम यह होटल छोड़ रहा हूँ। 1 सप्ताह बाद आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ तुम रात को यहीं रुको। देखो डोरी डार्लिंग, यह मत भूलो कि तुम्हारा होने वाला पति हूँ। तुम्हारे राज जानता हूँ। अगर तुम चाहते हो तुम्हें फांसी लो। अब तुम सुबह ही जाओगी। मुझे डरा रहे हो। मैं मर जाऊंगी। बू जाने दो बू। और फिर अंदर जब रेती से बुकने की आवाज़ आने लगी, सुन सोच में पड़ गया। अगर मैं दरअसल दखल देता हूँ तो मेरे हाथ सबूत नहीं लगेंगे। इसमें चुपचाप रहना ठीक है। यह लड़की अपराधी आवारा है। वह सोच मैनेजर के पास वर्दी उतार कर वह मैनेजर के कमरे में बाहर निकला और पुरानी ड्रेस पहना। और मुझे सुबह रीति की फ़ोन करना है। और सुबह फ़ोन फाइल दीनानाथ के फ़ोन नंबर में फ़ोन मिलाया और लड़की ने उठाया। क्या रीति जी बोल रही हैं? नहीं, मैं मिसिस लता हूँ। लता, आप होल्ड कीजिए, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। और कुछ क्षणों बाद रीति स्पीकिंग। मिस्टर करमचंद बोल रहा हूँ। कल सुबह तक लवली होटल रूम नंबर 13 रात पे रुकी थी और उस रात में तुम्हारे तमाम शर्मनाक फ़ोटो खींचे हैं। अगर तुम फ़ोटो चाहती हो तो 1 लाख रुपए लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलो। क्या 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 बकते हो? कौन हो तुम? मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं मिस, मैं तुम्हारी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात न मानी तो तुम्हें पुलिस को यह बता दूंगा। दीनानाथ का कत्ल तुम्हारा हाथ है। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। मैं 1 लाख रुपया ला रही हूँ। तुम वहाँ किसी को से किस लिए में होगी? मैं दिल्ली स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय की बगल के किताबों की दुकान पर वहीं मिलूंगा। काली जैकेट पहने, गले में लाल स्कार्फ होगा। और फिर आधे घंटे बाद सुनील निश्चित स्थान पर पहुंचा और सिगरेट पीता रहा। कृपया ध्यान दीजिए, लखनऊ की चल रही गाड़ी आने वाली है और उसमें 119 सुपर फास्ट गोमती एक्सप्रेस पेट्रोल नंबर 5 पर आ गई है। गोमती एक्सप्रेस अभी तक नहीं आई। और तभी वह सोच रहा था कि सामने रीति आती दिखाई दी। वह मुस्कुरा उठा। रीति एक ब्रीफकेस पकड़ रखा था। मिस करमचंद? यस मिस रीति, रुपया लाई हो? जी हाँ। बाहर आइए, सुरक्षित जगह चलें। हाँ हाँ, मैं खुद ही यही कहने वाला था मिस। वैसे आप भले घर की लड़की है। आप शायद नहीं जानती आप किस आदमी के चंगुल में फंस गए। क्या मतलब? आपका मतलब ही बताने जा रहा हूँ। आप 7 बीवियों का पति बन चुका है और हर के बाद नई बीवी किससे शादी करता है उसकी और बीवी बनेंगी शायद। शायद सेटअप। यह क्या बकवास है? फोटो चाहिए तो फालतू बकवास नहीं। फ़ोटो तो मिलेंगी। ये मैं तुम्हारा रुपया भी नहीं लूँगा। बस यह बता दीजिए दीनानाथ का कल कुमार ने किया या नहीं? यह सुनकर उसका चेहरा बदमाश हो उठा और तेजी से कदमों से एक और चलने लगी। सुनील सतर्क हो गया। चौकसी के साथ वह चलता हुआ सड़क पर आगे
एक कार गुजरी, कार से फायर कर दिए गए ढाई ढाई ढाई। और लेकिन सुनील सावधान था, वह फुर्ती से कार की ओट में कूद गया और जवाबी फायर कर चुका था। और निशाना चूक हुआ। टायर फटने के साथ ही कार रुकी और रुकते ही दो आदमी सुनील को झपटे आकर उन्हें गोली चलाई। लेकिन सुनील अनुभवी जासूस था और हवा में उछाल और दो फायर झोंक दिए और फिर नीचे आते वो दोनों के ऊपर जा गिरा। और अप्रत्याशित रूप से वह कतई तैयार नहीं थे और उन्होंने करारा दरवाजा डिश डिश डिश। तभी एक गश्ती पुलिस दल वहाँ दोनों को दबोच लिया। आप इन्हें पकड़े, मैं अब साथ यूं ही पीछे आता हूँ। उसके पहुँचने के पहले ही रोड पर खड़ी कार लेकर भाग रीति भी उनके साथ थी। पकड़ो, मारो, भागो। और किनारे खड़ी कार पीछे लगा दी। मोटरसाइकिल मालिक पकड़ो पकड़ो चिल्लाता रहा, पर वह लाल कार के पीछा कर रहा था। आबादी से बाहर आते ही कार से गोलियां बरसने लगी, ढाई ढाई। लेकिन होंडा की गति बढ़ती गई और वह कार के बिल्कुल करीब आ गया। इसमें पहले की गोली चलाई जाती, वह कार की छत पर कूद गया। होंडा और ढाल की ओर लुढ़कती चली गई। कुमार वह छत पे आ गया और कुमार ने लगाया, और बच्चू इस बार पाला सुनील से पड़ा है। मैं तुझे कुत्ते की मौत नसीब होगी। वाह बाल बाल बचा। इसी चक्कर में कार बैलेंस बिगड़ा और गहरी खाई में जा गिरी। लेकिन सुनील खाई के किनारे पेड़ की शाखा पर पकड़ कूद गया। लगभग 1 घंटे बाद वहां पुलिस पहुंची। सुनील ने पेड़ से की शाखा से लटका रहा था और रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया और कार नीचे पहुंचकर वहां कुमार ने रीति की लाशों का सन्नाटे में खड़ा रहा। अब यह केस पेचीदा होकर रह गया है। एक कड़ी मिली तो एक टूट गई। अब उससे कार्रवाई के बाद फ्लैट पर आ गया और नए सिरे से केस के बारे में सोचने लगा। रीति कुमार और कुमार बेशक दीनानाथ के कातिल हैं और हो सकता है उन्हें कत्ल करवाया हो, परंतु केक में जो दवा मिली है गई है उस किसने मिलाई? रीति अगर मिलाई तो कारण क्या था हो सकता है? इधर पुलिस स्टेशन, तुमने सीआईडी इंस्पेक्टर पर हमला करने किसने कहा? साहब, कुमार ने हमें 200 रुपये दिए थे। कुमार के बारे में और क्या क्या जानते हो? सच सच बताओ। तुम सरकारी गवाह बना दूंगा और मामूली सज़ा की हकदार होगे। सच साहब, हम सच सच बच जाएंगे। हाँ हाँ, बच जाओगे, हम बच जाएंगे। और उसी रात सुनील दीनानाथ की कोठी में लता के कमरे के पास खड़ा कुछ सोच रहा था और अंदर लता भगवान की मूर्ति के आगे बैठी सबक रही थी। तभी दरवाजे पर हल्का खुला और दस्ता पहने एक रिवॉल्वर लेकर उभरी और दस्ते वाले हाथ ने उंगली ट्रिगर पर दबाई। धाएं धमाका हुआ, लेकिन निशाना चूका और गोली पार से गुजर गई। गोली चलने की आवाज़ सुननी सुनील ने तेजी से ऊपर भागा, परंतु गलियारे में मुड़ते ही किसी से टकराया। कौन? सुनील, सीआईडी इंस्पेक्टर। यह गोली किसने चलाई और किस पर चलाई? मुझ पर चलाई और मुझे बचा लो कोई। घबराइए नहीं लता जी, मैं आ गया हूँ। आप कौन है? मैं सीआईडी का आदमी हूँ। तभी सुनील, इस बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उसी क्षण किसी ने गिरने की आवाज़ सीढ़ी से लुढ़क गया। कौन है? बोलो वरना गोली मार दूंगा। कहने के साथ ही बिजली की तेज़ी से पलटा। और ठहरो ठहरो, रुक जाओ। लेकिन वह अज्ञात व्यक्ति रुका नहीं और तेज़ी से भागने लगा। वह हाथ से निकल जाएगा। अब तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा वरना हाथ से निकल जाएगा। और पीछे पीछे जाकर उछल गया और इसी के साथ बांध शीशे के दरवाजे पर प्रहार किया। ढचाम। और इधर सुनील को देखकर व्यक्ति पर्दे की राड खींच ली और वार कर दिया। और ऐसा उदाहरण नहीं था। इससे पहले कि हमलावर को पता चलता एक घूसा प्रतिदिन चढ़ दिया। अपराधी मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, मैं लानत मारता हूँ। और सुनील ने कहर के समान टूट पड़ा। हाय, ओह, मर गया। और कुछ देर बाद उसे
कब्जे में था और हाथ आ गया। सुनील ने उसकी पीठ पर बांध दिए। अब बोल, रिवॉल्वर कहाँ से? तूने किस लता पर गोली चलाई थी? मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है, मैंने गोली नहीं चलाई। मैं दीनानाथ के कमरे में अपने रुपये लेने गया था। तभी 1 लाख रुपये का गहरा दोस्त होने के कारण मैं बिना पढ़े लिखे पत्नी को दे दिए। वह ओह, तिजोरी में रखे रुपये दीनानाथ मेरे लिए ही लाया था। उसकी मौत के बाद एक ही रास्ता था कि वह रुपया चुपचाप निकाल लूँ। तिजोरी का कॉम्बिनेशन मुझे पता था। मैंने रुपये निकाले और तभी गोली की से घबरा के भाग गया। ओह, बदवासी थी। घबराहट में सीढ़ियों से मेरा पैर फिसला और मैं बाकी तुम जानते हो। बेशक मैं यह भी जानता हूँ कि सच बोल रहा हो, लेकिन दीनानाथ तुम कातिल कोई और है। और हमलावर एक तरफ चला गया तो वह लता के कमरे में आया और बदवास सी बैठी लता पर सुनील देखते ही, कौन था? किसके पीछे गए थे आप? कुछ नहीं। नौकर सीढ़ी पर फिसल गया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है मिस लता, इतने करीब से भी आपको गोली नहीं लगी। मैं खुद हैरान हूँ। ऐसा लगता था जैसे रिवॉल्वर किसी बच्चे ने चलाई हो और झटके से उसे हाथ काँप गया हो। यानी कातिल अनाड़ी है विक्रम। लेकिन आपकी हाई ब्लड प्रेशर की दवा किसी से कहाँ है? मेरी पास। अच्छा, अब एक आराम, कुछ ज़रूरी काम से निपटा कर आता हूँ। गुड नाइट। और कदमों से वह राधा देवी के कमरे की ओर गया। राधा देवी उसकी ओर आ रही थी। और राधा देवी, आपका ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आप इधर आ गई। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि यह बताने के लिए कि राधा देवी, सारा खेल ख़त्म हो चुका है। आपके कमरे में मुझे ब्लड प्रेशर की दवा मिली है के जिससे खाने के दीनानाथ की मौत हुई। तुम बड़े खतरनाक हो। तुम सिर्फ यह जैसे दरिंदे के लिए मैं CID इंस्पेक्टर हूँ सुनील। तो तुम जान गए दीनानाथ को मैंने ही जहर दिया था। यह सब थोड़े लता की वजह से हुआ। उसकी शादी दीनानाथ से हो जाने से सारी जायदाद का हकदार बन जाती और मेरे बच्चे भूखे मरते। रोकने के लिए रास्ता था और यह रास्ता था दिन रात। मेरे लता, मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? इस अवस्था में दिन रात किसी की शादी कर लेता, मैं किसी का कत्ल करती फिरती। दीनानाथ लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट था। अगर मैं उसकी दवाई में अधिक मात्रा में खा लेता तो उसका हृदय गति रुक जाती। यह मुझे पता था। मैंने केक में वह दवा बदल दी और बाद में केक का टुकड़ा उसी के खिला दिया। फिर जब सुबह मुझे पता चला कि दीनदयाल की शादी लता से हो चुकी है तो मुझे कुमार नामक एक आदमी को रति माध्यम लता से इस इंस्पेक्टर लता ख़त्म करवाना चाहा, मगर लता बच गई। उस पर गोली चलाई, नज़र कमज़ोर होने के कारण वह बच गई और मेरी हत्या का प्रयास बेकार गया। और जब मैं मरने जा रही हूँ, अब मुझे कानून की सज़ा नहीं दे पाएगा। रुको, पागल मत बनो। तभी देर हो चुकी है। लुढ़कती हुई सीढ़ियों से लुढ़कती चली गई और खुद अपाहिज कातिल ने अंत में भी खुदकुशी हो गया। उसने तो जो जैसे जादू से पता कर लगा लिया कि कातिल कौन है, मगर कैसे? केक के डब्बे पर फाइनल ने बदले के रिपोर्ट से समझ गया। वह जो भी है, केक के ढक्कन गलत जगह लगा दिया। उसकी नज़र कमज़ोर है और यह मेरा रास्ता गोली ने दूर कर दिया जो राधा देवी को लता चलाई थी। यहाँ तो मैं समझ गया कि कातिल बूढ़ा है और उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। वाह, मुझे खुशी है कि तुम्हारा सुहाग के कातिल पकड़ा गया, परंतु लता जी, इंसान के गुनाह की सज़ा मिलती है। और फिर सभी लता देवी को मुताबित हो गए और पुलिस ने संपर्क करने के लिए चला गया। समाप्त। हेलो दोस्तों, कैसी लगी बताना।